हेलो, नमस्कार। व्यू फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करें। भारत में भ्रष्टाचार आंदोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। स्वतंत्रता के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था और भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। उस वक्त डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार से देश की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में राजनीतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। इसके अलावा न्यायपालिका, मीडिया, सेना, पुलिस आदि में भी भ्रष्टाचार है। भारत में ब्रिटिश काल से ही भ्रष्टाचार है। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था, जिसे वे हमारे राजनेताओं को विरासत में देकर गए थे। 2005 में भारत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 62% से अधिक भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत या ऊंचे दर्जे के प्रभाव का प्रयोग करना पड़ा। वर्ष 2008 में पेश की गई इसी संस्था की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में लगभग 20 करोड़ की रिश्वत अलग अलग लोकसेवकों को, जिसमें न्यायिक सेवा के लोग भी शामिल हैं, जिनको दी जाती है। उन्हीं का यह निष्कर्ष है कि भारत में पुलिस कर एकत्र करने वाले विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आज यह कटु सत्य है कि किसी भी शहर के नगर निगम में रिश्वत दिए बगैर कोई मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी यह मानकर चलता है कि किसी भी सरकारी महकमे में पैसा दिए बगैर गाड़ी नहीं चलती। जब किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है और उसे गलत इस्तेमाल करता है तो उसे भ्रष्ट कहा जाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के संबंध में हाल ही के वर्षों में जागरूकता बहुत बढ़ी है, जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट आदि भारत सरकार ने लागू की है। इस भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी व देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि देश के लोग इनकम टैक्स नहीं भरते और देश के नेता व सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेना नहीं भूलते, जिसके कारण कोई युवा नौकरी नहीं लग पाता, कोई गरीब अपना काम नहीं कर पाता। यह एक गंभीर बीमारी है। अगर इसे जल्द रोका नहीं गया तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और देश के युवा बेरोजगार और गरीब ही रह जाएगा। इसलिए हम सबको जागृत होना होगा और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।